नमस्कार जय मिथिला प्रणाम गोर लागै छी। बता दी अखन हमर गाँव के एकटा धरोहर के यौन जे हिनकर उम्र करीब 100 प्लस हेतनि और बातचीत करब जे अखन जे लोकसभा चुनाव चल रहल छै, लोकसभा चुनाव में विभिन्न मुद्दा पर बातचीत करब। लोकसभा चुनाव चल रहल छै, सबसे पहिने तो लोकसभा चुनाव पर बात करब। लोकसभा चुनाव कतौ ने कतौ देश के सशक्त बनबे के सेहो काज कऽ रहल छै। अगर लोकसभा चुनाव में बढ़िया सांसद बनै छथिन तऽ बढ़िया सांसद से एकटा बढ़िया गठन हेतै और प्रधानमंत्री बढ़िया बनथिन, जे प्रधानमंत्री पूरा देश के बढ़िया जकाँ संचालित कऽ सकै छथि। तऽ अपने एहि बेर लोकसभा चुनाव में तऽ इलेक्शन वोटिंग करबाक छै। लोकसभा चुनाव महापर्व देश के और महापर्व के गरिमा 1952 से एखन तक रह चुके हैं। लेकिन 52 के इलेक्शन जवाहरलाल सब देश के प्रगति नहीं भ सकल रहे, कोशिश करते रहे। उनका से पूछे वो एला तो कहलखिन जो मैंने कराची अधिवेशन में ही कहा था कि हिंदुस्तान को राजनीतिक लड़ाई से बड़ी आर्थिक लड़ाई लड़नी है। और जब आज़ाद हुआ तो मैं आया और कहा कि यहाँ आर्थिक उन्नति हो, यहाँ प्राकृतिक साधन और मानव साधन की कमी नहीं है, लेकिन प्राकृतिक साधन को धन में बदलने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो कहा धन कहाँ से आओगे? तो मैंने हिंदुस्तान सहायता क्लब की स्थापना पश्चिमी यूरोपीय देशों से की। होने के बाद हुआ तो कहा हम कारखाना खोलेंगे। तो मुझसे कहा गया जवाहरलाल कारखाना तो खोलोगे, इंजीनियर कहाँ से लाओगे? तो इंजीनियर भी बाहर से मंगावे तो उतना पैसा तो देश के पास है नहीं। तो मुझे आज से अगर मेरा विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है, कभी नहीं फेल होता है, तो 14 वर्ष में इंजीनियर तैयार होता है। तो आज जिस काम को हम शुरू करने के लिए थे, उसके लिए कहा जाता है जवाहरलाल 14 वर्ष तुम हाथ पर हाथ रख कर बैठो। और मैं विवश हूँ, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं घुमा दूँ तो 14 साल के बदले 14 महीने में इंजीनियर तैयार हो जाए। यदि विरोधियों के पास ऐसी छड़ी है तो घुमा कर दिखा दें। हम लोगों को इस पर बहुत विश्वास हुआ तो सही बात कहते हैं। अच्छा चाचा जी, स्वतंत्रता के बाद जे छै से अखन तक देश में विभिन्न पार्टी के प्रधानमंत्री बनलखिन, विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता से भेलखिन, जिसमें कांग्रेसो रहलखिन, भाजपा सेहो रहलखिन और अहाँके किछु निर्दलीय उम्मीदवार सब सेहो ठाढ़ भेल छलखिन। ओहो सब फेर अधिवेशन के तहत कांग्रेस से टाइप भऽ कऽ ओ रहलखिन। तऽ अखन तक के कार्यकाल में भारत के उन्नति कोन पार्टी के ज्यादा सहयोग रहलन भारत के उन्नति में? देश का विकास का जहाँ तक सवाल है, जवाहरलाल उस वक्त आए जब यहाँ चिराग जलता था। पहली पंचवर्षीय योजना सिर्फ 44 लाख की है। 44 लाख, हाँ, जो आजकल नगण्य है। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर आज बेसिक इंडस्ट्री की शुरुआत की। इसलिए नींव डालने का काम जवाहरलाल ने ही किया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, वो बहुत कम दिन तक रहे। देश की बागडोर वो भी ठीक से संभाल सके। इंदिरा गांधी आई, उसमें गुण दोष दोनों थे। शास्त्री थी, बांग्लादेश को अलग किया, ढुकती नहीं थी, लेकिन वो भी बहुत जिद्दी थी। और इसलिए जिद के कारण उसके समय में लोग काला दिवस भी मनाते हैं गणतंत्र के प्रति, लेकिन उसने भी बहुत काम किया। जेनाकि किछु बहुत एहन आदमी सब छथिन जे भारत के पार्टी के जे छै से जातिवाद से जोड़ि देने छथिन, धर्मवाद चल रहल छै। जेना बहुत आदमी मुस्लिम पक्ष के वोट देबऽ चाहै छथिन, मतलब अपन अपन स्थापित करऽ चाहै छथिन। लेकिन अपने तऽ अहाँ गुलाम भारत के सेहो देखने छियै और आज़ाद भारत के सेहो देखने छियै। तऽ गुलाम भारत और आज़ाद भारत में जे छै से बहुत फर्क छै। हम सब किताब में पढ़ि रहल छियै, अपने देखने छियै, अनुभूति केने छियै, तऽ कोन नीक लागि रहल छै ओहिमे हमरा सबके बतेबै। कारण जे समाज में ई सब चीज के
जे ज्ञान छै से एखन तक जे हमसब मैकाले पद्धति मैकाले सिस्टमके जे पढ़ाइ करैत एलियै ताहिमे एखन तक हमरा सबके इएह बतायल गेलै जे भारतके एतेक अत्याचार भेलै, भारत पर एतेक अत्याचार भेलै, गौरवशाली भारतके कहानी कतहु नहि पढ़ायल गेलै। लेकिन आब जे नई शिक्षा नीति 2020 से जे एलै तऽ आब लागू भऽ रहल अछि, नई शिक्षा नीतिके तहत जे छै से गौरवशाली भारतके गाथा कहल जेतै। लेकिन अपने तऽ झेलने छियै, गुलाम भारतके सेहो झेलने छियै और आज़ाद भारतके सेहो झेलने छियै। गुलाम भारत के समय में 47 से पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक थी। एक बंगाल का अकाल हुआ, उसमें देश डूब गया। लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, लोग जंगल झाड़ की चीज आँठी गुट्ठी पुट्ठी खाते थे। सड़क नहीं था, बालू था, पुला नहीं था। अगर कोई कोई पुला पर एक हाथी चला जाता था तो कहता था ये बहुत बड़ा मजबूत सड़क है क्योंकि इस पर हाथी पास सकते। स्थिति यही थी। सामाजिक वातावरण में नीच ऊंच आर्थिक दृष्टि में जमींदारों का बहुत बोलबाला था। वो जो चाहते वही करते थे। और उसके बाद 1936 से पहले रैयत का कोई महत्व नहीं था। 36 में थोड़ा थोड़ा महत्व हुआ। बांस रोपता, पैसा देकर जमीन खरीदता था, अब बांस रोपता था रैयत, और बांस होता था किसका, तो मालिक का, कब्जी होता था रैयत का। अब सोचिए, पैसा देकर जमीन खरीदा तब भी उसका मालगुजारी भी देता था, तब भी बांस होता था, जमींदार का कब्जी होता था। गाछ नहीं रोप सकता था बिना उसके परमिशन से, कुआं नहीं खोदा सकता था बिना उसके परमिशन से। लेकिन एहिसँ तऽ भारतके उन्नति नहि भऽ सकै छलै। वएह तऽ कहि रहलियै, इएह तऽ कहलियै जे आर्थिक दृष्टिसँ सामाजिक दृष्टिसँ कतेक, सामाजिक दृष्टिसँ एखन कहि रहलियै कि सामाजिक दृष्टिसँ कतेक प्रतिशत। जात पात में छूटा अछूता बहुत ज़्यादा तौर पर था। उसे लोग अवहेलना की दृष्टि से देखते थे। ये सब थे उसकी। हाँ, जिस पारिश्रमिक का भी अंतर था, उसी काम में हिंदुस्तानी को अगर कोई अंग्रेज रहता था तो उसी को होता था। बड़े बड़े ऊँचे पद पर अंग्रेज ही थे, ऐसी हो, हिंदुस्तानी को बहुत कम होता था। उस वक्त कंपटीशन की परीक्षा लंदन जाकर होती थी ICS के, जिसका जो बहुत मुश्किल होता था पर तो छोटे लोगों के लिए वो आर्थिक दृष्टि से समाज के लिए ठीक नहीं था। अच्छा चाचा जी, अखन जे इलेक्शन होयवला छै, आब किछु इतिहाससँ हम आबि जाइ छी एखुनका समयपर। अखन जे इलेक्शन होयवला छै, आइसँ 5-10 साल पहिलेके जे सरकार छलखिन हुनको रीजन हमहूँ सब देखलियै, अपनहु देखलियै, और ओहि समयमे हमसब बहुत कम उम्रके छलियै, लेकिन एखनो देख रहल छियै। तऽ एहि दुनूमे जे अगर कंपेयर करै छै, भारतके स्थिति एहि बीचमे मजबूत भेलैए कि कम गेलैए ई 5-10 साल के रेंज में? भारत की स्थिति के विषय में इंदिरा गांधी तक मैंने कहा, इंदिरा गांधी के बाद देश की स्थिति, सभी प्रधानमंत्री की कुछ न कुछ देन है जो देश को मजबूत किया है। नरसिम्हा राव ने देश का उदारीकरण दिया, इसलिए देश को पैसे का हुआ। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया है उसमें वैसे वैसे देश का विकास हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी समय में भी विकास हुआ, राजीव गांधी के समय में कंप्यूटर राज का विकास हुआ। इसके बाद अब जो है तो मोदी का सब तरह से विकास हो रहा है। समझ सकै छै जे प्रत्येक राज्यमे किछु ने किछु विकास भेलै। बात आबै छै जहन विकासके मुद्दा, तऽ भारतके स्थितिके कतेक मजबूती बनायल गेलै, भारतके आर्थिक स्थितिके कतेक मजबूत कयल गेलै, ताहिपर हमहूँ अहाँ शोध कऽ सकै छियै, समझि सकै छियै। मतदानके बात चलि रहल छै तऽ मतदान केनाइ बहुत जरूरी छै, कारण जे हमर अहाँके मतदानसँ कोनो एकटा सशक्त राजनेताके, संगठनके राजनेताके अहाँके चुनाव होइ छै, और ओ राजनेता पूरा देशके विकास करै छथिन। जनतांत्रिक अधिकार है वो, जनतांत्रिक अधिकार के हमरा अहाँके भरपूर लाभ लेबाक चाही और संगे संग अपन मतदान करबाक चाही। धन्यवाद। देखैत रहू ATM न्यूज।